स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द केयर टेकर। सोचिए ज़रा कि अगर आप किसी की हेल्प करें, उसको अपने घर में ले आएं और जिस इंसान को आप अपने घर में लेकर आए ना, वो आपका थैंकफुल होने की बजाय आप ही के खिलाफ हो जाए और सबको आपके खिलाफ कर दे, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? तो एग्जैक्टली यही होता है द केयर टेकर में, जिसमें हमारे पास तीन करेक्टर्स हैं, डेविस, मिक और ऑस्टन। इस स्टोरी में होता क्या है, हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्ले 1960 में परफॉर्म हुआ है और ये बिलोंग करता है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से। इसका मतलब होता है कि लाइफ को मीनिंगलेस और कंफ्यूजिंग दिखाया जाता है इसमें। और अगर हम थीम्स की बात करें तो इस प्ले में हमें लॉनलीनेस, आइडेंटिटी क्राइसिस और पावर स्ट्रगल क्लियरली नज़र आता है। अब टाइटल की तरफ तो आते हैं, द केयर टेकर। केयर टेकर का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो किसी जगह का ख्याल रखे, यानी किसी जगह का ख्याल रखने वाले बंदे को द केयर टेकर कहते हैं ना। तो प्ले में जो डेविस है ना, वो केयर टेकर बनना चाहता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए टाइटल आयरॉनिक है। मतलब जो लगता है ना, वो असल में होता नहीं है। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि एक्सप्लेन द टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ द केयर टेकर, तो आपने ये लिखना है कि केयर टेकर का लिटरल मीनिंग क्या है, और उसके बाद लिखना है कि डेविस का डिज़ायर क्या है, कि डेविस क्या बनना चाहता है। और आयरनी क्या है कि कोई भी एक्चुअली स्टेबल नहीं है केयर टेकर बनने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके करैक्टर्स, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला करैक्टर है ऑस्टन का। जो ऑस्टन है ना, वो एक क्वाइट और काइंड इंसान है। वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उसको पास्ट में शॉक थेरेपी दी गई थी, लेकिन उसके अंदर काइंडनेस है, वो दूसरों की हेल्प करता है। ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर है मिक का। मिक ऑस्टन का यंगर ब्रदर है। ये स्मार्ट है और थोड़ा एग्रेसिव भी है, और उसको पावर पसंद है, कंट्रोल करना चाहता है। वो कंट्रोल में रहना चाहता है और लोगों को टेस्ट करता है। अब बारी आती है डेविस की। जो डेविस है ना, वो एक ओल्ड होमलेस आदमी है। ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और सेल्फिश भी है, और अक्सर झूठ बोलता है। ये हर बात का एक्सक्यूज़ बनाता है, कंप्लेंट्स करता है। अब आप रिलेशनशिप समझ लें कि जो ऑस्टन है ना, वो हेल्प करता है, और जो मिक है वो टेस्ट करता है, और जो डेविस है वो मैनिपुलेट करता है। ऑस्टन हेल्प करता है डेविस की, और मिक टेस्ट करता है डेविस को, और जो डेविस है ना, वो इन दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और अगर क्वेश्चन आए ना कि कैरेक्टर स्केच ऑफ डेविस, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी नेगेटिव ट्रेड्स लिखनी है कि वो सेल्फिश है, डिसऑनेस्ट है, मैनिपुलेट करता है। एग्जाम्पल्स के साथ ये आप सब कुछ लिखेंगे। आगे जब मैं आपको बताऊंगी ना समरी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें और क्या क्या ऐड करना है। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। ऑस्टन डेविस को एक फाइट से बचाता है और उसे अपने रूम में ले आता है। ऑस्टन डेविस को बचाकर अपने रूम में ले आता है। यहाँ डेविस को शेल्टर और सेफ्टी मिलती है, जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ से उसका ओरिजिनल बिहेवियर सामने आता है डेविस का, कि वो कंप्लेन करता रहता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालता है। वो कहता है कि उसे सिट कप जाना है अपने पेपर्स लेने के लिए, लेकिन वो कभी जाता ही नहीं है पेपर्स लेने। यहाँ ऑस्टन उसे केयर टेकर की जॉब भी ऑफर करता है, मतलब उसे एक चांस देता है बेटर लाइफ का। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ऑस्टन है वो काइंड है, लेकिन जो डेविस है ना, वो अनग्रेटफुल है। और एग्जाम टिप क्या है इसमें, कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि हाउ डज ऑस्टन हेल्प डेविस, तो आपने कहना है, इसमें लिखना है कि उसे फाइट से बचाता है ये, और शेल्टर देता है, और उसे जॉब भी ऑफर करता है। इस तरह से ऑस्टन जो है वो डेविस की हेल्प करता है। तो अब स्टोरी जो है ना, वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मिक एंटर करता है और डेविस को कंफ्यूज करता है,
वो उसके साथ माइंड गेम्स खेलता है, जिससे डेविस और भी डर जाता है और इम्प्रेस भी करना चाहता है वो मिक को। अब डेविस अपनी साइड चेंज करता है। वो ऑस्टिन के खिलाफ ही मिक के सामने बात करता है। यानी क्या हो रहा है कि जो ऑस्टिन था उसने हेल्प की थी डेविस की, लेकिन अब डेविस क्या कर रहा है, वो मिक से ऑस्टिन के खिलाफ बातें कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो लॉयल नहीं है, सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखता है डेविस। तो यहाँ से पावर स्ट्रगल स्टार्ट होता है। डेविस केयर टेकर बनना चाहता है और कंट्रोल लेना चाहता है पूरे रूम पर। फिर ट्विस्ट क्या है कि मिक और आस्टन दोनों उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो उसकी रियलिटी समझ जाते हैं। और अगर क्वेश्चन आए ना एग्जाम में कि एक्सप्लेन पावर स्ट्रगल इन द प्ले, तो आपने लिखना है कि डेविस का पावर गेन करना, मिक का कंट्रोल करना और आस्टन का साइलेंट ऑब्जर्वेशन जो है ना, आप इन तीनों चीज़ों को ऐड करोगे इसके अंदर पावर स्ट्रगल वाले क्वेश्चन में। तो अब आती है एंडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, कि डेविस अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देता है और आस्टन को इंसल्ट करता है। यहाँ आस्टन हर्ट होता है और फाइनली उसे रिजेक्ट कर देता है। मिक भी आस्टन की साइड लेता है और डेविस को रूम से निकाल दिया जाता है। तो अब रिजल्ट क्या निकला कि जो डेविस है वो वापस अकेला रह जाता है। और यहाँ से हम हमारी थीम जो है ना वो क्लियर है। सबसे पहले लॉन्लीनेस के थीम के जो सब करेक्टर्स हैं वो एंड में अकेले रह जाते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का थीम कि जो डेविस अब अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहा है, आइडेंटिटी चेंज करता है। पेपर्स वाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो स्ट्रीट कब जाना चाहता है अपने पेपर्स लेने के लिए। पावर स्ट्रगल का थीम कि मिक वर्सेस डेविस, इसको आप इसमें एंटर करें। फिर इल्यूजन वर्सेस रियलिटी के डेविस के जो सपने हैं ना वो टूट जाते हैं। सोचता कुछ है और होता कुछ है। फिर फाइनल मैसेज इसका क्या है कि इंसान अक्सर अपनी ही गलतियों की वजह से फेल हो जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन आए ना कि डिस्कस द एंडिंग और थीम्स के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप इसमें यही सारा कुछ ऐड करोगे जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगी। और अगर आपको द केयर टेकर और इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट चाहिए होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और मेरा जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।